हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये दो रंगों का थालपोश बनाना सिखा रही हूँ। जैसे आप टेबल पर भी बिछा सकते हैं, थालपोश में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर दो धागों से, मोटे धागों से बनाएंगे तो आप इसे आसन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करें, आपको क्या चाहिए, किस टाइप का चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करें। और इसे आप सिंपल से भी बनाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप धागे लेते हैं तो धागे का नंबर उसके पेपर जो उसमें कवर लगाया रहता है उसमें बांध कर रख ले, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा तो आपको धागे बहुत दिक्कत करेंगे। इसलिए क्योंकि उसका नंबर नहीं मैच होता और कलर एक जैसे समझ में आते हैं लेकिन कलर मैच नहीं करते। इसलिए धागे को सबसे पहले बांध के रख लें, ताकि जब आपको बाय द वे कम हो जाए तो उसको आप नंबर दिखा के वापस से ले सकें। और इसमें मैंने 75 ग्राम ऊन यूज किया है। ये क्रीम वाला थोड़े से थे और बाकी इसके, मतलब ये 50 ग्राम इसके और 25 ग्राम इसके ऊन में हो जाता है। ये थालपोश बनाने के लिए हम ये दो कलर का ऊन लेंगे, पिंक और ये क्रीम कलर। और ये क्रोशिया है मेरा 1.90 mm का। सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे। तो हमने लूप बना लिया। इसके बाद मैं इसमें 6 चेन बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 चेन बुनूंगी। फिर इसके बाद ये फर्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से 3 चेन लेंगे और इस चेन को भी हम एक गिनेंगे, डबल क्रोशिया में, एक डबल क्रोशिया मानेंगे इसे। इसके बाद हम 15 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, यानी कि टोटल हो जाएंगे हमारे। और इसको इस तरह से पहले पकड़ लें तो एक चेन वाला लेके 16 डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे इसको। इसी तरह से आप 16 डबल क्रोशिया चेन को लेके बना लें एक राउंड। फिर हमारे 16 हो गए। अब मैं यहाँ तीसरे चेन में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दूंगी और इस तरह से रख दूंगी। उसके बाद मैं दूसरा धागा लगाऊंगी अपना। फिर मैं इसे दूसरा धागा लगाऊंगी। इसके पीछे से लूँगी यहाँ से, फिर पिंक वाले को टाइट कर दूँगी और यहाँ से 1 2 3 चेन मैंने लिया। तो इस चेन वाले पर चेन हो गया और इसकी बगल में मैं यहाँ एक डबल क्रोशिया बगल वाले चेन में बनाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ 3 चेन लूँगी, 1 2 3। फिर कोई चेन यहाँ हमें छोड़ना नहीं है, हर एक चेन में बुनना है। फिर इसमें हो गया, इस वाले में ये जो दिख रहा, अब मैं इसमें बुनूंगी। सिर्फ हमें ऊपर बढ़ाना है, नीचे सेम ही रखना है। और इसके बगल में ठीक एक डबल क्रोशिया और लेंगे। तो इस तरह से हुआ। फिर यहाँ 3 चेन लेंगे और फिर कोई स्किप नहीं करेंगे। फिर यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया, यानी 16 मेरे थे पहले, तो 16 अभी भी लेना है। बस ऊपर में 3 चेन लेके बनाना है। इस तरह से बनाना है। 2 को इकट्ठा करना है, 2 फिर 3 चेन, फिर 2 फिर 3 चेन, फिर 2, और यहाँ पूरे में कंटिन्यू रखना है। फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया।
फिर यहाँ 1 2 3 तीसरे में स्लिप स्टिच से मैं जोड़ दूँगी। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हुआ। अब मैं यहाँ इस धागे को नीचे छोड़ दूँगी क्योंकि मैं यहाँ 2 कलर से बना रही हूँ। नीचे से धागा उठा लूँगी यहाँ से इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ क्योंकि मुझे बुनाई यहाँ से करनी है, इसमें जाऊँगी यहाँ जैसे स्लिप स्टिच करते हैं उस तरह से। फिर इसके बाद इस होल में जाएंगे 1 बार और 2 बार किए। फिर यहाँ से अब मैं 1 2 3 तो हो गए हमारे लाइन के, और 2 चेन मैं एक्स्ट्रा लूँगी घूमने के। अब हम इसके बगल बनाएंगे, इसके ऊपर बाद में बनाएंगे, पहले बगल में। यहाँ हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे ठीक बगल, 1 हुआ। अब इसके ऊपर भी बनाएंगे 1 2, फिर इस वाले के ऊपर 3 और 1 यहाँ नीचे से उठाएंगे। पहले हमारे 2 थे, अब हो गए 4 यहाँ। तो फिर यहाँ से 1 2 चेन, उसके बाद में फिर हम इसके ठीक बगल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया, इस वाले के ऊपर भी डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ इसके जस्ट बगल में डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो ये रेडी हो गया। इसके बाद हम यहाँ 1 2 3 तीसरे में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, तो ये भी 4 हो गया। अब हम यहाँ से दूसरा धागा लेंगे, यहाँ से उठा लिए। इसके बाद यहाँ होल में जाएंगे क्योंकि हमें होल से ही बुनाई करनी है। और इसके बाद यहाँ से 1 2 3 हो गए लाइन के, 2 चेन एक्स्ट्रा मैं लूँगी यहाँ। इसके बाद फिर से हम इस पर नहीं, पहले इसके बगल में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि हमें हर बार 2 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। फिर जितने हैं डबल क्रोशिया उस पर बुनूंगी। ख्याल रहे कि जब आप राउंड बुनते हैं तो हर बार गिन लिया करें, नहीं तो कभी कभी छूट जाता है, तो इसे खोलना पड़ेगा वापस से आपको। हर बार 2 डबल क्रोशिया बढ़ने ज़रूरी हैं आपके। फिर यहाँ 1 मैंने और बढ़ा लिया। देखिए पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर इस बार हमारे 6 हुए, 2 4 6 हुए। इसी तरीके से इसमें भी हम बनाएंगे। 1 2 चेन लिए बीच का, फिर इसमें हम एक बाहर लिए और 4 इसके ऊपर, और एक किनारे। फिर यहाँ 2 चेन होगा और इसके बाद फिर यहाँ इसके किनारे। तो जितनी भी हम बुनाई करेंगे, अगर आप देखिए बना के इस तरह से, इस धागे को मैं इस साइड करती हूँ। फिर देखिए मेरा तो अभी ये राउंड एकदम चिपका हुआ है। अगर आपको लगे कि थोड़ा टाइट पड़ रहा तो जहाँ मैंने यहाँ 2 चेन रख रही हूँ मैं हर बार, तो आप 3 चेन भी कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि मेरा लूज़ हो गया या टाइट हो गया। अगर ज़्यादा लूज़ पड़ता है तो यहाँ जैसे कि ऐसे झोल टाइप का हो जाता है जब, तो आप उसे 1 चेन कम कर दें। खैर इसमें कम करने का कुछ नहीं है। और अगर ऐसे ऊपर को बेसी उठ जाता है जैसे इस तरह से, तो फिर आप उसमें 1 चेन और ऐड कर दें, 2 के बजाय 3 कर दें। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो ये पूरा बहुत अच्छा सा ये राउंड जाएगा ये पूरा। इसके बाद पिंक लगाइए,
फिर इसके बाद में एक एक ही बढ़ाते जाएं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ दूसरा जो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए पहले ये सर्कल हुआ, यहाँ मैंने जो बनाया है सर्कल, फिर इसके बाद ये दो दो का ये, फिर इसके बाद ये 4 का हुआ, फिर 4 के बाद 6, फिर 8, 12, 10, 12, इस तरह से मैंने बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हुए हैं टोटल। और ये 4 हमारे पिंक के हैं और 5 हैं क्रीम के। आपको अगर इससे बड़ा चाहिए बेस तो आप इससे भी ज़्यादा ले जा सकते हैं, और एकदम बीचों बीच से जैसे मैंने डिज़ाइन डाला है बीचों बीच से आप उसमें भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं जितना मैंने डबल क्रोशिया लिया है उतने ही होने चाहिए, बस इधर और इधर दोनों बराबर होने चाहिए, बीच का 2 है। तो इसी तरीके से आप ये पूरा थालपोश बना सकते हैं आराम से। तो इसका ये 2 कलर का बेस रेडी हो गया है। यहाँ के बाद में डिज़ाइन डालूँगी इन सब के बाद। इसमें मेरा 1 2 3 4 ये छोड़ के सर्कल, ये 4 पिंक का हो गया और 5 इसका हो गया क्रीम कलर का। तो मैं अब क्रीम कलर यहाँ बंद करूँगी, आगे का जो भी डिज़ाइन है मैं पिंक कलर से बनाऊँगी। तो इसमें हमारे कितने डबल क्रोशिया हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसी तरह से हमारे सभी में 18 डबल क्रोशिया हैं। अब मैं यहाँ से डिज़ाइन थोड़ा सा अलग करूँगी, इसको पीछे ले जाऊँगी। यहाँ से मैंने पिंक वाले धागे को उठाया, इसे टाइट किया, हम इसमें गए, यहाँ से स्लिप स्टिच से ऐसे बुन लेंगे एक बार। फिर यहाँ से 1 2 3 लाइन के और 2 हो गए मुड़ने के। इसके बाद हम इसके ऊपर नहीं, जस्ट यहाँ बगल में एक बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर इसको एक गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने बना लिया है। फिर यहाँ 2 मैं छोड़ दूँगी, यानी कि स्किप कर दूँगी, 1 2 और एक 3 चेन ऊपर रहेगा और 2 स्किप कर देंगे। फिर हम इसमें आएंगे, यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए बीच में 2। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें हम बुनेंगे, ये मिला के हो गया 9 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ 2 चेन और इसी होल में से यहाँ से साइड में इसके एक डबल क्रोशिया। फिर वापस हम 9 बुनेंगे इसके जैसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
3 चेन, और यहाँ इसमें मैंने बुना है 1 2 स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, तीसरे में यहाँ फिर हम बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9। इसके बाद 2 चेन और वापस से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ तक। ये लाइन कंप्लीट हो गया यहाँ। तो इसमें 3 6 9, 3 6 और यहाँ 9, मतलब पूरा एक ही जैसा हुआ। फिर यहाँ आए हैं, इस वाले में तीसरे चेन पर हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। इसमें जाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 5 बनाया मैंने। यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया, इसमें भी डबल क्रोशिया। इस बढ़े हुए धागे को मैं बाद में ठीक से कर दूंगी। यहाँ पीछे 3 4 5 6 7 8। अभी हमारे 8 हो जाएंगे, और यहाँ 2 हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ 1 2 2 चेन बुनेंगे, और इसके बीच में हम यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, और इसके बीच में एक डबल क्रोशिया वापस से। तो इस तरह से होगा। फिर उसके बाद में 2 चेन और लेंगे, फिर हम यहाँ 2 छोड़ देंगे। तो यहाँ तीसरे से वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। 1 2 हुआ, 3 4 5 6 7 और एक साइड से 8, यानी कि 8 चेन, एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाया। फिर इधर का एक इधर का है, यहाँ 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 4 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। तो इस तरह से ये हमारा एक भाग हुआ। फिर यहाँ 2 चेन लेंगे हैं, इसके बाद इस वाले में एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 6 3 6 7 और एक 8 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ बनाया, यानी कि 8। फिर इसके बाद 2 चेन, बीच में एक डबल क्रोशिया, 4 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बीच में,
फिर यहाँ 2 चेन और यहाँ 1 2 छोड़ेंगे, स्किप करेंगे और तीसरे में आके यहाँ डबल क्रोशिया। तीन हुआ, 4 5 6 7 8, फिर 2 चेन और इसमें यहाँ बुनेंगे एक डबल क्रोशिया। उसके बाद सेम जैसे मैंने ये 2 बनाया इसी तरीके से पूरा राउंड चला जाएगा। ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ तीसरे चेन में स्लिप स्टिच डालूंगी यहाँ, फिर इसके बाद बगल वाले में से एक चेन लेके बनाया मैंने, फिर 1 2 3 4 5 लिया मैंने। यहाँ एक डबल क्रोशिया इस जगह में जैसे हम बनाते हैं सेम उसी तरह से। इसको कंटिन्यू रखेंगे। दो चेन और बना, 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसके बाद इन 2 को हम छोड़ देंगे, फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे और हम इसके ऊपर बनाएंगे। और इस होल में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, बीच में हमने 6 बनाए हैं, एक इसके ऊपर, फिर यहाँ 2 चेन और यहाँ 2 स्किप करेंगे, आ जाएंगे इस साइड। यहाँ से इस तरह बुनते हुए जाएंगे। यहाँ बगल में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इस जगह में एक डबल क्रोशिया, कंटिन्यू यहाँ तक करेंगे डबल क्रोशिया। इसके बाद में जैसा यहाँ डिज़ाइन मैंने बनाया है सेम डिज़ाइन यहाँ डालेंगे, यानी कि ये पूरा राउंड हम इसी तरह का डिज़ाइन डालते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। ये लाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ ये सारा शेप मैंने पूरा बना लिया है। इसके बाद इसको मैं तीसरे चेन में यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ूंगी। ये पूरा हुआ, फिर हम बगल में जाएंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच के स्लिप स्टिच बनाकर आगे बढ़ूंगी। 1 2 3, फिर 2 मोड़ने के लिए इसी में हम फिर वापस से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ। फिर 1 2 3 4 5
और ये फर्स्ट वाले को लेके 6, इसमें 7 थे नीचे, इसमें 6 हो जाएंगे। फिर यहाँ 2 स्किप कर देंगे, यानी कि हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ 1 2 चेन मैंने लिया। अब इसके बाद हम जो डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके टॉप पे बनाएंगे। यहाँ इस जगह पर एक डबल क्रोशिया, 4 चेन, 1 2 3 4, वापस से हम फिर इसी होल में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम जैसे यहाँ नीचे बनाया था हमने। फिर यहाँ बीच में मैं 1 2 3 चेन लूँगी। इसके बाद फिर हम इस वाले पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन, और इसी होल में एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो हमारे पास इस टाइप का डिज़ाइन रेडी हुआ। फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे और ये 2 स्किप कर देंगे, 1 2, तीसरे से हम यहाँ बनाएंगे 2 3 4 5 यानी 6। ये हमारे 6 इधर भी हो गए, 6 इधर, और यहाँ हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ। फिर यहाँ 2 चेन, इसमें एक डबल क्रोशिया, दो 3 4 5, और एक पहले जाली में से बुना था मैंने 6 3 6। फिर यहाँ 2 चेन, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, 4 चेन, फिर इसी होल में डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, इस वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 4 चेन, इसमें डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे में आके डबल क्रोशिया। ये जो डिज़ाइन है हमारा इस तरह से हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा, अगर आपको लगे कि ये धागा टाइट हो रहा, ऐसे हो जा रहा इस तरह से, तो यहाँ एक चेन और ले लें। इस बीच में मैंने 3 लिया है, तो आप एक और ले लें, तो ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा, लेकिन हमारा बहुत अच्छे से बैठ रहा, इसलिए मैंने नहीं लिया। कभी कभी होता है हमारी बुनाई में थोड़ा सा टाइट आता है या खिंचाव होता है, तो जब इस तरह से ऊपर उठने लगे तो एक चेन यहाँ एक्स्ट्रा ले लें, या ज़्यादा हो तो एक इसमें एक्स्ट्रा ले लें, एक इसमें एक्स्ट्रा ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपका डिज़ाइन प्लेन होना चाहिए और ये ऐसे चिपका हुआ होना चाहिए। ये लाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ हम 3 फिर 4 5 बनाएंगे। इस साइड से यहाँ डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 1 2 3 4, और इसको लेकर 5। इसमें हमारे 6 थे, इसमें 5 है। फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे। इसके बाद हम जैसे इसमें बनाए थे इसी तरह इसमें बनाएंगे। इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 हुआ,
3 4 5 6 डबल क्रोशिया। अब इसके ऊपर फिर यहाँ के जैसे बना लेंगे एक डबल क्रोशिया और बीच में हम एक चेन सिर्फ लेंगे। यहाँ 3 था, इसमें एक। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर यहाँ बीच में 6, 2 हो गया, 3 4 5 6 हुआ और यहाँ इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और किनारे हम 2 चेन लेंगे और यहाँ 2 स्किप करके इसे पूरा बुन लेंगे। इस तरह से हम ये पूरी लाइन जैसे मैंने यहाँ बनाया इसी तरह से ये पूरा लाइन यहाँ तो इसी तरीके से पूरा राउंड हम बना लेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया पूरा, इस तरह से मैंने बनाया। अब यहाँ से इसके बगल से मैं एक डबल क्रोशिया बना लूँगी पहले यहाँ, फिर इस पर कुल 4 डबल क्रोशिया। अभी हमारे 5 है नीचे, अब 4 डबल क्रोशिया होगा, 3 हो गया और एक 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद अब हम ये 2 स्किप करेंगे, यहाँ 2 चेन बुनेंगे। अब हम जैसे ये नीचे वाले में हमने बनाया था, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बीच में बनाएंगे और यहाँ किनारे एक बनाएंगे। तो यहाँ से हम पहले इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक, फिर उसके बाद 4 चेन वापस से इसी होल में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने ये बीच वाली लाइन में बनाया था। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 जैसे यहाँ हमने बनाया था। फिर इसके बाद हम यहाँ से लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 4 चेन बुनेंगे और फिर इसी होल से यहाँ से हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, वी शेप का हो गया। फिर यहाँ से हम 3 चेन लेंगे और इसके ऊपर फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन लेंगे, फिर इसी होल में एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ भी हमारा एक वी शेप रेडी हो गया। फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 स्किप करेंगे, एक छोड़ेंगे और इसमें से एक डबल क्रोशिया, 2 3 4, 2 चेन, फिर यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर 3 और यहाँ एक 4 के बाद फिर नेक्स्ट 2 चेन। उसके बाद ये वाला प्रोसेस शुरू, यहाँ से 1 2 3 4 हुआ। फिर इसी होल में फिर एक, इसके ऊपर 3 चेन होगा। तो ये मैंने बनाया इसका। तो ये जो हमारी डिज़ाइन है, पहले मैंने एक बनाया, फिर ये इस वाला पोर्शन भी वाला शेप मैंने इस पे बनाया, फिर इसके ऊपर 2, अब इस बार 3 जाएगा, फिर ये 3 बन गए, 1 2 3, फिर इसके ऊपर ये दोनों यहाँ तीनों बन जाएंगे।
ये 3 2 की तरह, जैसे 1 है फिर यहाँ मैंने 2 बनाया, 2 मैंने दिखाया हुआ है, फिर ये मैंने 3 बनाया। अब मैं ये 3 के जैसे ये 4 का स्ट्रक्चर ये वाला मैंने ये बनाया है। अब इसके ऊपर मैं फिनिशिंग टच दे दूँगी एक राउंड बना के। तो ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसके बाद मैं इस थालपोश का फिनिशिंग टच दे दूँगी इसका। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे 4 है। इस बार मैं यहाँ इसके अंदर जाके एक स्लिप स्टिच लूँगी। इसके बाद 1 2 3 4 नहीं सॉरी 3। फिर यहाँ से मैं इसमें डबल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ हम इसे पूरा कर रहे हैं। इसमें मैं 5 डबल क्रोशिया बनाए हूँ। इसके बाद सिर्फ एक चेन लूँगी मैं यहाँ, और इस वाले में जैसे इधर बनाया है उसी तरीके से यहाँ पहले एक डबल क्रोशिया, उसके बाद बीच में 6 डबल क्रोशिया, तीन 4 5 6 डबल क्रोशिया। फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, ये देखने में थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा, इसलिए मैं इसे खोल रही हूँ। मैं यहाँ 4 सिर्फ रखूँगी, 5 नहीं। ये मैंने 4 रख दिया। अब मैं यहाँ 1 2 चेन रख दूँगी। उसके बाद इसमें वापस से बनाऊँगी। आप बनाते वक्त देख लें कि हाँ क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। कभी कभी होता है कोई चीज़ हम बनाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो उसको देख के, या वो बैठता नहीं ठीक से, तो उस हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं। अब मैं इसमें 6 बनाऊँगी। 6 डबल क्रोशिया, 5 4 5 6 डबल क्रोशिया। इसके बाद इसमें एक बनाऊंगी। फिर हम इस पे आ जाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर इसके ऊपर आ जाएंगे, इसके अंदर फिर से 6 बनाएंगे। तीन 4 5 6। फिर इसके ऊपर बनाऊंगी एक चेन। यहाँ तक मैं इसी तरह से पहले बना लूँगी। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया पूरा ये लाइन इस तरह से। अब इसके बाद बीच में हम फिर से यहाँ 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फोर डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन ले लेंगे और फिर इसके ऊपर बुनेंगे। सेम इसी तरीके से ये पूरा राउंड आप बुन लेंगे एकदम। फिर ये आपको फिनिशिंग टच इसका दिखेगा। इसी तरीके से आप बना लें, जिस भी कलर में चाहें बना सकते हैं।